जय मसीह की। मैं आपके बीच में एक बार फिर से कुछ परमेश्वर का खास वचन लेकर आया हूं, जिसमें हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है। क्या वो इंसान के बनाए हुए मंदिरों में या वो खुद की बनाए हुए मंदिरों में। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। तो आज हमारे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय, जिसमें हम 16-17 पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 पद से हम देखते हैं, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। जैसा कि आपने वचन सुना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और जैसे लिखा है इसमें, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ईश्वर को कदापि नहीं बना सकते। वो स्वयं की बनाए हुए मंदिरों में रहता है, और वो हम मनुष्य, हम सब हैं। क्योंकि जैसा कि वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम को, द फर्स्ट मैन क्रिएटेड इन गॉड, जो पहला इंसान था, परमेश्वर ने उसको भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया, और वो कई वर्षों तक जीवित रहा। जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लगभग 930 वर्ष जिंदा रहा। आज हम मनुष्य क्यों इतना जल्दी इस दुनिया से, इस परमेश्वर के बनाए हुए इस संसार में, इस पूरे यहाँ से हम क्यों चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर के वचन पर अगर हम चलते तो परमेश्वर एक हमें लंबी आयु देता, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे वो 120 वर्ष का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जानना है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलना क्यों है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारे अंदर रहना चाहता है। आगे लिखा है, क्योंकि हम जो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, स्पष्ट है, हम जो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, यानी हम स्वयं, वो हमारे अंदर, हमारे दिलों में, हमारे अंदर रहना चाहता है। क्योंकि हम जो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, ये तो क्लियर है। आगे लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मतलब हमारे अंदर वो रहना चाहता है, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर चलना फिरना चाहता है, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, और वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर होना चाहता है, अर्थात हमारा पिता, इस दुनिया का मालिक हमारे साथ साथ चलना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, और वे मेरे लोग होंगे। और अगर हम, हमारे अंदर परमेश्वर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब उसके हैं, वो मेरे लोग होंगे, अर्थात हम मनुष्य परमेश्वर के होंगे। अगर हम, हमारे अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, तो हमें सबसे पहले जितनी भी आइडल वर्शिप हैं, जितने भी जो हम मनुष्य अपने कल्पनाओं से, अपने हाथ से बहुत सारे मूर्तियों को गढ़ते और बनाते हैं, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम ईश्वर को नहीं बना सकते, ना हम उसमें जान डाल सकते हैं, ना हम चलता फिरता बना सकते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसने पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया को रचा और बनाया मात्र शब्द मात्र से। लेकिन जो मनुष्य को यानी हम सबको जो बनाया, और उसने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो आपको बहुत ही प्रभावित करेगा, और आप इस बात को समझे, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो मनुष्य को बनाने वाला है, वो उसे हम नहीं बना सकते। इसलिए अब आगे हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु क्या है? अगर एक उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल, अगर हम मनुष्य के जो बच्चे हैं, संतान हैं, अगर एग्जाम्पल में आप अपने आप को लीजिए, अगर आपका बेटा किसी जिसे आप नहीं जानते हैं और उसे कहे कि ये मेरे पिता हैं, कैसा लगेगा आपको?
वैसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर है। वो विलंब से क्रोध करता है। वो आज इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी कब मेरे पास आएंगे। हमें इंतजार करना है उस परमेश्वर, हमें सिर्फ उस पिता के पास जाना है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, वो बुला रहा है। और उसी परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज से 2020 साल पहले उस क्रूस पे कोई है जो अपने आप को बलिदान करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के बीच से हमें निकल जाना चाहिए जो अपने आप को पाप में, श्राप में डुबा के रखें। बहुत से ऐसे मूर्ति पूजक हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पाप में, बेविचार में फंसे हुए हैं। इन सब से हमें दूर होना चाहिए। हम परमेश्वर के पास जाएं, वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमें स्वीकार करेगा। सिर्फ अपने आप को प्रभु के सामने लाएं और पश्चाताप करें, कहें प्रभु मैं जानता हूं कि आप ही मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आसमान के खुदा, आप ही मेरे प्रभु परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर है। हम चाहते हैं आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु उन सबको ब्लेस कीजिए और सबके मनों को कायल कीजिए, वो जानने पाए कि वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह कौन है, क्यों वो हमारे लिए आया, गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ से गूंगी मूर्तियों को बनाते हैं और उनके पीछे चलते फिरते हैं। परमेश्वर आपने मना किया है कि ऐसे लोगों के बीच से निकल जाओ, उन अशुद्ध वस्तुओं को भी न छुओ। ऐसी गलत संगति से बहुत से जवान हैं जो गलत संगति में फंसे हुए हैं, पाप में, श्राप में, बेविचार में, गूंगी मूर्तियों के पीछे जाते हैं। हम ईश्वर को नहीं बना सकते। हम जानते हैं पिता आप ही हमारे प्रभु हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक को ब्लेस करो और उनके ज़िंदगी से श्राप और दुष्ट आत्माओं की जो सामर्थ्य है वो ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने स्पर्श किया है और जितने लोग इस वीडियो को देखें वो सब आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर आपके रास्ते पे चलना चाहेंगे। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। जितने लोग देख रहे हैं सबको ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।